आज हमारे शो पे आने वाले हैं बहुत ही टैलेंटेड, सच्चे ईमानदार बिजनेस कोच, जिनका इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है, यूथ गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी परवाह ना करके आज के युवा की परवाह करने वाले। प्लीज वेलकम मिस्टर विक्की चंद्रा। अरे सैंडी भाई, इतनी तारीफों के काबिल नहीं हूं मैं। जी वो तो मुझे भी मालूम है, वो तो मैं आपको एक साल बाद बताऊंगा कि इंटरनेट की दोस्ती कैसी होती है। अच्छा, मेरे साथ भी वही करोगे क्या? कैरी मिनाटी और प्रखर वाला सीन? वो तो ट्रेलर था, आसान है। सर शायद आपका माइक हिल गया। या मानसी, अभी हेलो अभी सही आ रही है? महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं? हलकट जवानी, सेकंड हैंड जवानी, तेरा प्यार हुक्का बार, अच्छी बातें बहुत कर ली तेरे साथ, अब करूंगा गंदी बात। विक्की भाई मजाक बहुत करते हैं। ये मजाक नहीं है, मैं भी एक साल बाद बताऊंगा आपको सैंडी भाई। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं? अरे भाई, ये लड़का तो पूरे दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखता है, इससे मैं कैसे बात करूंगा? अब ये तो वेरी स्मार्ट होगा जी। इसने तो 16 की एज में कॉलेज और 20 की एज में 2 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया होगा। भाई ये तो अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स भी खरीदता है। ये तो वेरी कूल लड़का है जी। इसका तो वो भी बहुत लंबा होगा थॉट प्रोसेस। ये लड़का तो अपने बाप के नाम के कॉलम में ही मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लिख रहा है। ये तो वेरी अट्रैक्टिव है जी। अब तो मुझे इससे ही शादी करनी पड़ेगी। मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक बार को स्पॉटिफाई के ऐड सुन लेना, बट मोटिवेशनल स्पीकर्स का मोटिवेशन आउटर मोटिवेशन से खतरनाक चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। ये लोग तुम अपने शब्दों के जाल से टेम्परेरी बाहर की मोटिवेशन तो दे देते हैं, बट डायरेक्शन कुछ नहीं है। अरे अगर मेरे पास कोई गोल ही नहीं है तो मैं खाली मोटिवेशन का करूंगा क्या? ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा, विद फैक्ट्स बोल रहा हूं, कि अंडर मोटिवेशन बेटर है ओवर मोटिवेशन से। मतलब किसी मोटिवेशन स्पीकर को ना सुनना बेटर है किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनने से, क्योंकि ओवर मोटिवेशन अक्सर आपको अपने टेम्परामेंट और इमोशंस पे हावी कर देता है और उससे आपके गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइफ में। खाली स्टूपिड सा मोटिवेशन फ्रॉम दीस सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आपकी लाइफ में स्लो ग्रोथ के चांसेस भी जीरो कर देती हैं। और आपको पता ही होगा, बचपन से सुना है, स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ। क्योंकि ये लोग तो स्लो ग्रोथ में भरोसा ही नहीं करते। कार अभी होगा, बाउंस बैक आसान है। लगातार मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनने वाला इंसान जिंदगी में अक्सर खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। वो अपने एक बहुत पॉजिटिव बबल बना लेता है। जबकि लाइफ क्या होती है? लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। लाइफ में डिफिकल्ट टाइम भी आता है, लाइफ में नेगेटिव फेज भी आता है, बट इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में ये प्रॉब्लमेटिक फेज ऑफ लाइफ की बात कभी करते ही नहीं। ये तो बस आसान है, बाउंस बैक। इनके अकॉर्डिंग अगर आपकी लाइफ में कोई टफ फेज है भी तो आप उसकी कोई डायमेंशन समझो ही मत। आप सीधा अपनी बॉडी में एड्रेनलिन रश कराओ और किसी तरह उसे ठीक कर लो। मैं ठीक कर लो, मुझे नहीं पता कैसे, और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके पास एग्जाम्पल ही इतने बड़े बड़े हैं। ये किसी गरीब भिखारी मिडिल क्लास आदमी 99% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बातें करते ही नहीं। उन 1% वालों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे इनको बता के गए होंगे कान में कि भाई साहब, जब मेरा डिफिकल्ट फेज चल रहा था ना, जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था ना, मैं सड़क पे 1 रुपए के चने खाता था और वहां से मैंने बाउंस बैक मारा। आसान है सब कुछ लाइफ। और ये कोई मेडिकली सर्टिफाइड काउंसलर भी नहीं है, तो इनका एक खोखला मोटिवेशन किसी डिप्रेस्ड बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो आप खुद सोच लो। ये हमेशा डिजायर्स की बातें करेंगे, डिसीजन मेकिंग की कभी नहीं करेंगे। ये हमेशा रश और अचीवमेंट्स की बातें करेंगे, पेशेंस की कभी नहीं। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस भर देंगे, बट कभी काम डाउन रहने की बातें नहीं करेंगे। हमेशा इनकी वीडियोस देखने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि स्पीड कैन किल योर चांसेस ऑफ सक्सेस। बहुत तेजी से चलने वाले लोग अक्सर मुंह की खाते हैं। बड़े समझदार लोग ये बोल के गए हैं कि मोटिवेशन जैसा लाइफ में कुछ नहीं होता, किसी से सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई करना कुछ नहीं होता। हमेशा आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव से ही सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक अलग टेंजेंट पे चलती है। क्या इनका कोई चेला कभी IAS IPS बना है? और गलती से अगर कभी बन गया, भाई पूरी जिंदगी उसके नाम पे खाएंगे। फिर ये टारगेट ही 2nd 3rd टियर वाली ऑडियंस को करते हैं, जो बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन बच्चों को अभी बेसिक नीड्स ही अपनी सपने लगती हैं, और उन बच्चों को सिर्फ ओरली बाहर का मोटिवेशन चाहिए, और वो रात में सोने से पहले इनकी मोटिवेशनल वीडियोस देख के अपने इमेजिनरी डिजायर्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, और अगले दिन वापस वही स्ट्रगल भरी लाइफ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज तुम्हें मुफ्त में मिल रही है ना, तो फिर प्रोडक्ट तुम हो। इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, कुछ भी। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक मेरा किसी ने मुफ्त में या किसी बेनिफिट के बिना भला नहीं किया। शायद आपका ये कर रहे होंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है ना, तो इंटरनेट पे मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो। जिंदगी एकदम बढ़िया चलनी शुरू हो जाएगी उसी दिन से। ये सब देखने से बढ़िया अपनी एनर्जी, अपना वो टाइम खेलने में लगा लो, गली में खेल लो, सो जाओ, टीवी देख लो, मामा के घर जाके लेट जाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एटलीस्ट तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। वैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की लेना इज सो 2020। ज्यादातर तो लोगों को पता ही चल गया कि ये लोग सिर्फ
सिर्फ आपका काटते हैं। तो इनको मोटिवेशनल स्पीकर ना बुला के वही बुलाना चाहिए जो ये हैं, एक बिजनेसमैन, दूसरा पॉलिटिशियन, एक आपको बेचने वाला और दूसरा आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला। क्योंकि अगर आप आदमी को एक प्रॉपर नजर से देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। एक तरफ विक्की भाई को अपना माल बेचना है, मोटिवेशन तो बस एक टूल है। दूसरी तरफ सैंडी भाई को अपनी ऑडियंस बेचनी है। विक्की अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बोल सकता है और सैंडी अपनी ऑडियंस। विक्की से आप पैसे ले लो तो वो खाली हो जाएगा, इधर सैंडी से आप पब्लिक ले। ऑल सेट, एक्शन। सर मेरे साथ फ्रॉड। देखिए इनके साथ फ्रॉड हुआ है पूरे 50,000 का। नहीं सर, मैं तो 200 रुपए के OLX के फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। कट इट यार, ये किसको खड़ा कर दिया तुम लोगों ने? ये वाला काटो, दूसरे को खड़ा करो। सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 50,000 रुपए का मुझे जबरदस्ती कोर्स बेचा गया। जबकि मैं आपको एडिशनल बात बता दूं, इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और ये IAS बनने जा रहे थे। इन्हें पकड़ के जबरदस्ती कोर्स बेचा गया और ऐसे ना जाने और कितने बच्चे होंगे। सर 100-150 100-150 तो आज यहां आए हैं। कम से कम ये कोर्स 1000 बच्चों को बेचा गया है और ये मानो 500 करोड़ का स्कैम है। MLM चल रही है। हाँ जी सर, 20,000 रुपए पहले प्रेस्टीज में फंस गए थे। वो मोनू शर्मा आपके शो पे आया था, पहले मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। फिर 50,000 रुपए विक्की कोर्स में दे दिए, मम्मी के कंगन गिरवी रख के। हमें लगा आपके शो पे आए जो है बढ़िया ही आदमी होंगे। सर मुझे डर सा लग रहा है मेरे 50,000 रुपए वापस तो आ जाएंगे। बेटे वो हम बैकग्राउंड चेक करना भूल गए थे। हम आंख बंद करके गेस्ट को बुला लेते हैं ऐसे रैंडमली ना, पर्ची खेलते हैं, जो उठती है उसको बुला लेते हैं। और ये सुनो, मोनू शर्मा वाली बात अभी मत छेड़ो, उसको नेक्स्ट ईयर जब रिवाइव करना होगा खुद को तब करेंगे। अभी प्लीज विक्की चंद्रा वाली बात पे स्टिक रहो। हाँ सर, मेरे 50,000 रुपए दिलवा दो जो मैंने बड़ा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में फंसा दिए। वैसे सर गलती आपकी है, आप ही बोल लो थे आसान है। मुझे लगा 50,000 रुपए दे के बड़ा बिजनेसमैन बनना आसान होता होगा। सर आज के बाद ही देखो ये मोटिवेशन वीडियोस, मेरे 50,000 रुपए दिलवा दो। ओ भाई ओ, मेरी फिल्म ना बनावे। बेटे दिलवा तो दूंगा, बट उसके लिए मुझे अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी, ट्रस्ट करो। अच्छा सर, आप एड से कमा के मेरे 50,000 रुपए वापस करोगे? नहीं बेटे, पहले मैं एड्स ऑन करके करोड़ों का केस ठोकूंगा उनके ऊपर, उनको सबक सिखाऊंगा। उसके बाद अगले साल तक। अच्छा, तो अगले साल तक मेरे पैसे वापस? नहीं, अगले साल तक कोर्ट हियरिंग स्टार्ट, फिर कंट्रोवर्सी। हाँ, 2042 तक तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। और चलो अभी ये माइक नीचे रखो, तुम्हारा काम हो गया, अभी घर जाओ, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। और हाँ, थोड़ा संभल के घर जाना, वो विक्की के आदमी तुम्हें अब ढूंढ रहे होंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अपने सेकंड चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ जाएगी। अच्छा, मेरा इलाज करवाने को? नहीं, उसके आदमियों पे केस करूंगा ताकि वो भी सबक सीखें। सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हारा क्या है, तुम जैसे तो 50 अभी कोचिंग सेंटर के बाहर मिल जाएंगे, बट सबक आसान है। अरे भैया, इंस्पेक्टर चौधरी बोलते चड्डी खोलते। तो भैया हमारे पास आए हैं मोटिवेशनल स्पीकर का केस, बहुत अच्छी चार्जशीट है। लोग कह रहे हैं कि मोटिवेशन तो मिलता रहेगा, पहले दोनों भाई लड़के अपने व्यूज रिवाइव कर लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना गलत सैंडी भाई है, ना गलत विक्की भाई है, गलत वो है जो इनमें से किसी भी एक की साइड है। आसान है। इंस्पेक्टर चौधरी ने बचपन में ही सीख लिया था कि इस दुनिया में इतने मतलबी लोग हैं कि यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ फ्री है तो वो है सिर्फ धोखा। भाई साहब, इस केस में सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि चलो ये तो हमने मान लिया कि विक्की भाई ने स्कैम किया है, पर ये बात सैंडी भाई को उन्हें फुल सम्मान के साथ अपने शो पे बुलाने के 1 साल बाद ही क्यों पता चली। और मैं तो सैंडी भाई का सपोर्टर हूँ इस बात में। हमसे बड़ा MLM का दुश्मन कौन है? सैंडी भाई ने कहा कि ये तो MLM स्कीम थी, 1 से 2 को बेचने वाली। लेकिन सैंडी भाई, अगर आप MLM स्कीम के इतने ही खिलाफ हो तो ठीक 1 ही वर्ष पहले इस MLM स्कीम के सरताज मिस्टर मोनू शर्मा को अपने शो पे क्यों बुलाया था? टीम मोनू शर्मा, MLM के शहंशाह, याद तो आ गया होगा। क्या तब आपको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं थी? विक्की भाई तो मोनू शर्मा के पैरों की धूल भी नहीं है स्कैम करने में, बच्चों के पैसे लूटने में। वो तो खुलेआम MLM की स्कीम बेच रहे हैं। तो क्या मान लूं 1 साल पहले आपका भी कहीं कमीशन सेट था? I will bounce back! इनसे स्मार्ट तो लक्ष्य चौधरी निकला। उसने 3 साल पहले बता दिया था कि पूरी MLM इंडस्ट्री फ्रॉड है। वैसे हमने रिसेंटली अभी इंटरनेट पे एक बुक पढ़ी, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, और कोइंसिडेंटली उसके ऑथर का नाम भी सैंडी भाई जैसा ही है। बताओ, ये बात देख के हम लोग चौकी में 3 दिन हंसे मिल गए। हंसे हम उन लोगों पे जो इन्हें अपना आइडल, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं। उन्हीं के गुरु उन्हीं के साथ स्कैम कर रहे हैं, उन्हीं से झूठ बोल रहे हैं अपने फायदे अनुसार। 1 साल पहले MLM के सरताज बहुत अच्छे थे, सब शो पे आए। 1 साल बाद सब खराब है। बताओ नेक्स्ट चार्ज कितना बचकाना लिखा हुआ है कि इनकी कोई पैरोडी भी कर दे तो ये उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि पैरोडी में गाली दी है। स्लैंग से ऑफेंड हो रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि एक कैरेक्टर में दी गई है, और ये आपको जीवन का ज्ञान दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, खुश रहना सिखा रहे हैं। भाई साहब, पहले खुद तो खुश रहना सीख लो। छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो रहे हो। कैसे बिजनेस कोच है, एंटरटेनमेंट स्लैंग से इन्हें बुरा लग जा रहा है। सेम कैरी मिनाटी ने टेक्निकल गुरुजी, फ्लाइंग बीच, सदगुरु तक पे भी सेम पैरोडी रोस्ट बनाया। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब अपने जीवन में मस्त हैं। इवन सेम ही क्रिएटर ने अंबानी तक का नाम लिया हुआ है स्लैंग के साथ। अंबानी मेरे
पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। अंबानी को तो बुरा नहीं लगा, पर हाँ सर की इमेज अंबानी से भी बड़ी होगी, इसलिए सर को बुरा लग गया। सबकी ईगो अगर इतनी छोटी होने लगी ना, तो इंटरनेट पे सिर्फ एक ही चैनल बचेगा, पीयूष जोशी गेमिंग। सब चले जाएंगे, लोगों का बोलना छूट जाएगा, कुछ नहीं कह सकते किसी को, ना किसी से मजाक कर सकते, ना किसी को कुछ बोल सकते, ना क्रिटिसाइज कर सकते, कहीं बुरा ना लग जाए, मेरे अगेंस्ट कम्युनिटी पोस्ट ना डाल दे। और ये देखो क्या लिखा है, सर ने उस वीडियो से ऑफेंड होने का रीजन दिया कि मुझे बुरा नहीं लगा, बट इन्होंने मेरी ऑडियंस को गाली दी, मुझे वो बुरा लगा। सर सर सर, ये पढ़ने के बाद पूरे थाने में लोग इमोशनल हो के रोए। सर को अपनी ऑडियंस की कितनी चिंता है, सर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए गाली भी नहीं सुन सकते। सर ये अलग अलग आदमी के सब्सक्राइबर्स के आईडी कार्ड मिलते हैं क्या? इंटरनेट पे ऑडियंस कॉमन नहीं होती? या शायद डेटा पैक के साथ रिचार्ज में किसी पर्टिकुलर चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलता होगा? ये मेरी ऑडियंस है, ये उसकी ऑडियंस है। मेरी ऑडियंस को गाली मत दे, तो बहुत भोले लोग हैं रे। मोटिवेशनल स्पीकर का इन छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड होना ठीक वैसे ही साउंड करता है जैसे मैथ्स टीचर को किसी बच्चे ने आके होमवर्क की प्रॉब्लम दे दी और उसने उल्टा बच्चा ही छेद दिया। अरे छेदने से मुझे याद आया, विक्की जी टुक महिला को ऑब्जेक्ट बना दो वेरी सीरियसली। I will bounce back। कितनी आयरनिकल बात है ये कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सोल्टी मोटिवेशनल स्पीकर्स ही हैं। कोई जरा सी बात पे वीडियो पे स्ट्राइक लगा देता है, वीडियो टेक डाउन करा देता है, दूसरे वाले क्रिटिसिज्म को अपनी ईगो फाइट बना लेते हैं। प्रखर के प्रवचन की साथ वाली कंट्रोवर्सी, सेम हर बार की तरह पहले कम्युनिटी पोस्ट में रो, फिर लीगल एक्शन की धमकी दो, उसके बाद मूड स्विंग्स हो तो कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दो। अरे सर लिखते ही क्यों जब डिलीट ही करनी है? फिर भी जब कुछ लॉजिकल रिप्लाई ना बने तो उसमें देशभक्ति घुसेड़ दो। अभी रिसेंट वाले केस में बच्चे, स्टूडेंट, सब्सक्राइबर्स का फ्यूचर, कैरी मिनाटी वाली केस में सब्सक्राइबर्स की इज्जत। अरे सर कभी खुद पे लेके भी बोल दो कुछ, मैन टू मैन फाइट्स अच्छी लगती हैं। हाँ जी, तो फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वर्ल्ड फेमस आरबीआई द्वारा सम्मानित मोटिवेशनल स्पीकर को हमारे उनसे आधे उम्र के एक लड़के ने कॉल आउट कर दिया था कुछ टाइम पहले, प्रखर के प्रवचन। वो वीडियो आज भी उसके चैनल पे पड़ी होगी। तो जब सर ने सारे हथकंडे अपना लिए और तब भी उसने वीडियो नहीं हटाई, तो गुरुजी ने प्रखर के कॉन्वोकेशन की एक वीडियो उठाई जहां पे वो एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन एक ड्रिंक सिप कर रहा था अपनी पीठ पे तिरंगा फहराते हुए। मतलब यूट्यूब की अपनी पर्सनल लड़ाई उठाई और लौंडे को देशद्रोही साबित कर दिया। चाहे उसको वहां विदेश में कोई मारपीट देता, उसके साथ कुछ भी होता, पर पर्सनल ले गए सर। हो सकता है मुझे भी रिप्लाई ना देके अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दें कि देखो ये लड़का ये पुलिस यूनिफॉर्म पहन के हमारे सब्सक्राइबर। सर पहली बात आप अपने पे ले लेना, अपने सब्सक्राइबर पे ले लेना, पर ये पुलिस यूनिफॉर्म नहीं है सर, ये कॉस्ट्यूम है सर। सर मुझे छोड़ देना सर मैं 8वीं क्लास से आपके मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। मैंने ये सीखा है कि ये वीडियोस वापस दोबारा क्यों नहीं देखनी। आसान है। अबे ये क्या इल्जाम लिखा हुआ है? सर मैंने 10 आईडी से कमेंट किए, 5 आपकी तारीफ के और 5 आपके सब एनिमीज की तारीफ के, वो बाद वाले 5 डिलीट हो गए। मैं सर की टीम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कमेंट डिलीट करने के बजाय अपने गेस्ट के बैकग्राउंड चेक पे ध्यान दें, वरना फिर कोई एमएलएम वाला शो पे आ जाएगा, सर को फिर वापस मेहनत करके 1 साल बाद उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। अच्छी बात थोड़ी है। ये आगे क्या लिखा है, अब तो बच्चे विक्की के कमेंट सेक्शन में जाके ये भी नहीं बोल सकते कि तूने स्टूडेंट्स को लूटा है, सैंडी सर ने तो फ्री में मोटिवेशन दिया है, सैंडी सर ने तो अनाउंस कर दिया मोनेटाइजेशन ऑन करने का। अबे तो सैंडी सर अब केस लड़ेंगे, केस बच्चों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, और केस लड़ने में पैसे लगते हैं। हाँ वो बात अलग है कि सर का स्टॉक फोटोज का बिजनेस एआई खा गया, बिजनेस कोच बनने का सपना विक्की और बेस्ट पॉडकास्टर बनने का बियर बाइसेप्स। लेकिन सर इंस्पेक्टर चौधरी पर्सनली कुछ बोलना चाहता है, मोनेटाइजेशन ऑन करने का बहाना थोड़ा कैजुअल है, आसान है। तो भैया वी ऑल शुड स्टैंड अगेंस्ट दिस फ्रीबी कल्चर। जब नेता आपको फ्री में कुछ ऑफर करता है तो बाद में कुछ लेता भी तो है। जब हमें कुछ भी फ्री मिलता है तो बाद में हम खुद उसकी कीमत चुकाते हैं। फ्रीडम 251 क्या हुआ? स्कैम। बढ़िया फ्री चाइनीज एप्स क्या हुआ? डेटा चोरी। तो मैं वापस वही बात बोलूंगा कि इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आप खुद से उसकी कीमत चुकाते हो, और अब तो समथिंग फ्री भी नहीं है, किसी के भी पास वक्त नहीं है, एनर्जी नहीं है किसी को भी फ्री में कुछ बेनिफिट देने की। कोई नहीं चाहता कि उससे या उसके बच्चों से बेहतर पूरी दुनिया में कोई बने, और आपको लगता है कि एक रैंडम आदमी इंटरनेट पे आपका भला चाहता है, वो चाहता है कि वो आपको ज्ञान दे और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। अब तो 2024 आने वाला है, मतलब अगर इतने भले लोग सच में रैंडमली इंटरनेट पे आने लगे, रियल दुनिया की बात नहीं, इंटरनेट पे आने लगे, अपना डेटा खर्च करने लगे, अपने रिसोर्सेज खर्च करने लगे, अपना टाइम खर्च करने लगे और बोलेंगे अरे मैं तो सब फ्री में कर रहा हूं आपके भले के लिए, भाई फिर तो आप ही बेवकूफ हो। इवन लक्ष्य चौधरी आपसे क्या चाहता है? ब्रांड्स ऑल्सो। जो लोग आपको ये बोलते मिल जाएंगे कि स्कूल इज नथिंग, कॉलेज इज टाइम वेस्ट, वो लोग खुद कभी सही से कॉलेज नहीं करके आए। जो लोग इंटरनेट पे बिजनेस करना सिखा रहे हैं ना, वो खुद कितने बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाता है। मैंने अपनी लाइफ में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोशल मीडिया चलाता हुआ नहीं देखा। क्लाउड चेजर्स, व्यूज के भूखे और फेम चाहने वाले आदमी बिजनेसमैन नहीं होते। ये लोग जो तुम्हें शॉर्टकट बिजनेस प्लान,
शॉर्टकट मिलियनेयर बनने के सपने, शॉर्टकट पीजी डिप्लोमा कोर्सेज बेचते हैं, इन सब से बचो। गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के अप्रूव किए हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सिस्टम, एक पैटर्न है एजुकेशन का, एक पर्टिकुलर वे है एजुकेशन का। आप उसके थ्रू जाके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लो। आप इसी प्रोसेस में समझ जाओगे, आप मैच्योर हो जाओगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करियर चूज करना है। जरूरी नहीं है कि आप कुछ ग्रेजुएशन में करने गए और आप वही बनोगे। 50-60% लोग कुछ और भी बन जाते हैं। वही है पूरा गेम, और ये लोग आपको वही करने से मना करते हैं। ये चूज करेंगे कि आपका फ्यूचर। अगर आप एक बार सही से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो आए ना, तो आपको खुद सच पता चल जाएगा इन फ्री वीडियो मोटिवेशन का, इन कोर्सेज का और इन सब स्कीमों का। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छे से पता है कि ये वीडियो किन के कामों पे इफेक्ट करने वाली है। तो जिस तरह के आर्टिकल्स, न्यूज, एलिगेशंस, कैरी, प्रखर और इनमें आपस में चले हैं, क्योंकि जब से इनमें आपस में लड़ाई है तो भी मैं देख रहा हूँ मीम पेजेस पे, न्यूज आर्टिकल्स में क्या क्या सब कुछ छप रहा है, किस लेवल पे छप रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे अगेंस्ट भी आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब इन लोगों पे कोई लॉजिकल रिप्लाई, कमबैक बनता नहीं, तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे गिराने की कोशिश करते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। तो मैं तो रेडी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी कोई मेरे अगेंस्ट भी पैसे खर्चे, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है। किसी पे MLM स्कीम से, किसी पे किताबें लिख के, किसी पे कोर्स बेच के, किसी पे बिजनेस करके, किसी पे पॉलिटिक्स करके, किसी पे ऑडियंस बेच के। तो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर खर्च हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। हमने तो वैसे भी समुद्र में किसी भी शार्क की पीठ नहीं चुनी, बल्कि सारी शार्क में पत्थर मारे हैं। तो ये सब तो होना ही है। तो इंस्पेक्टर चौधरी तो भाई रेडी हैं सारे लीगल एक्शंस के लिए, सारे न्यूज आर्टिकल्स के लिए, सारे एलिगेशंस के लिए। देखते हैं कब क्या आता है, मजा आएगा। बाकी अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो @लक्ष्य तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स और किंग्स आर्ट लाइव, दो बहुत ही मजेदार चैनल हैं। लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स पे हम व्लॉग्स डालते हैं, किंग्स आर्ट लाइव पे हम वीकली एक बार लाइव आते हैं, तो वो भी जाके तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, और मेरे को हाँ कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।